नमस्कार बच्चों, इंग्लिश में आपके पार्ट थर्ड लॉस्ट स्प्रिंग के पार्ट का ये तीसरा भाग है। इसमें दूसरे बच्चे की कहानी है। इट इज हिज कर्म हिज आइडेंटिटी सेज मुकेश ग्रैंडमदर who has was her own husband to go blind with the dust from the polishing the glass of bangles। डेस्टिनी का अर्थ है बच्चों भाग्य। इसका अर्थ क्या है? भाग्य। और मुकेश की दादी कहती है कि ये अपना कर्म भाग्य है। कांच की चूड़ी में पॉलिश करने से जो धूल उड़ती है उसका पति अंधा हो गया। पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स कैन ए गुड गॉड गिवन इमेज ओवर द ब्रोकन। क्या ईश्वर प्रदत्त वंश परंपरा को कोई तोड़ सकता है? शी इम्प्लाइज born in the caste of Bengal makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, yard, every street in the Firozabad। चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा होने पर कास्ट ऑफ बैंगल्स, वे चूड़ियों के सिवा कुछ नहीं देख पाते। घर में, अहाते में, प्रत्येक घर में और दूसरे घर में, फिरोजाबाद की प्रत्येक गलियों में, सब जगह पर ही ये चूड़ी बनाने का कार्य होता है। स्प्रिंगल ऑफ बेंगल, सनी गोल्ड पैडी, ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। और 7 क्या कहते हैं चूड़ियों की घुमावदार रचनाएं, चमकीली, सुनहरी, धान के रंग की, हरे रंग की, शाही, नीली, गुलाबी, बैंगनी, इंद्रधनुष के 7 रंगों की वहां पे सभी प्रकार की रंग की चूड़ियां हैं। और लाई इन ए मड, जो गंदे कीचड़ में है। अनकेम्प्ड यार्ड आर द पाइल्ड ऑन द 4 व्हील, और अहाते में पड़ी रहती है हाथों से चलने वाली चौपहिया गाड़ियों पर। पाइल माने होता है ढेर, ढेर, ठीक है ना। और 4 व्हील हैंडक्राफ्ट, हाथ से चलने वाली गाड़ियों, पुश बाय द यंग मैन अलोंग द नैरो लाइन्स ऑफ द शैंटी टाउन, और जिन्हें झुग्गी झोपड़ियों की तंग गलियों में नवयुवक धकेल कर ले जाते हैं। और अंधेरी बैरक में तेल के दीपक जिनकी ज्वाला टिमटिमाती रहती है, उनसे दूसरी पंक्ति में लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ बैठते हैं। क्या लाइन्स इन नैरो ऑफ द शैनी टाउन एंड द डार्क husbands next of line of flames of flickering of oil lamp, sit boys and girls with their father and mother welding pieces of colored glass into circle of a bangles। जहाँ पे वो बच्चे, लड़के और कारीगर अपने उन चूड़ियों को बनाने के लिए उसे मोड़ते हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside। और रंगीन कांच की चूड़ियों को टुकड़ों को व्रत में जोड़ते हैं। उनकी आंखें बाहर प्रकाश की अपेक्षा अंधेरे के ज्यादा अनुकूल है। यही कारण है कि ये व्यस्त होने से पूर्व अपनी नेत्र ज्योति गंवा बैठते हैं। तो दैट इज द वाई द ऑफन एंड अप लॉजिंग देयर आइट साइड। रोशनी खो बैठते हैं। बिफोर दे बिकम एडल्ट, जवान होने से पहले ही। तो यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग है बच्चों। डेस्टिनी माने भाग्य, इमेंस माने वंश परंपरा, इम्पायर्स माने संकेत देती है, मर्ड्स माने टीले, अनकेप्ट माने होता है गंदे, अपाइड माने ढेर। ये वर्ड मीनिंग आप देख लेंगे। एडजस्टेड का मतलब होता है अनुकूलित या सधी हुई। इसके बाद हम देखेंगे पैराग्राफ नंबर 14। Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside on
elderly woman soldering pieces of glass. सविता एक यंग लड़की है, जवान लड़की है जो अपनी अरुचिकर गुलाबी वेशभूषा पहने है, एक गुड़िया के पास बैठी है। सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास, ए moves mechanically like the tongs of machine, और tongs वन होता है चिमटा। टोंग्स माने चिमटा, और हाथ, जिसके हाथ मशीन के चिमटे की तरह यत्न पूर्वक चलते रहते हैं। मैं सोचती हूँ कि यह चिड़ियों को की पवित्रता को जानती है। इफ आई वंडर्ड, मुझे हैरानी है, इफ शी नो द सेंसिटिविटी ऑफ द बेंगल हेल्प मेक इट सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन्स। मुझे लगता है कि ये भारतीय स्त्री के सुहाग, ये लिखा है सुहाग, सुहाग की निशानी है। ऑस्पिशियसनेस, ऑस्पिशियसनेस का अर्थ है बच्चों यहाँ पे कि एक सौभाग्य, यह है सौभाग्य, ये सौभाग्य का प्रतीक है इन मैरिज, शादी में। It will dawn on her a sudden one day when her head is dabbed with a red veil, और शुभता का प्रतीक है। एक दिन में अचानक ही समझ लगेगी जब उसका सिर लाल आवरण से सजाया जाएगा, उसके हाथों पे मेहंदी लगेगी, और हैंडेड ड्राइड विद द हीना, हीना माने मेहंदी, मेहंदी, एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन हर रिस्ट, और उसकी कलाइयों में, कलाई में ये चूड़ियां पहनाई जाएगी, लाल लाल चूड़ियां पहनाई जाएगी। तब वह देन शी विल बिकम ए ब्राइड, ब्राइड माने दुल्हन, लाइक द वुमेन बिसाइड द होम बिकम मैनी ईयर्स अगो, और उन लोगों की ठीक इस प्रकार से जो दुल्हन बन जाएगी जो उनके बुढ़िया के पास बैठती है, वो बहुत वर्ष पहले भी दुल्हन बनी थी, उसकी कलाइयों में अब भी चूड़ियां हैं। वुमेन बिसाइड हर वो बिकम मैनी ईयर्स अगो, शी स्टिल हैज बेंगल इन हर रिस्ट, उसके हाथों में अभी भी चूड़ियां हैं, बट नो लाइट इन हर आई, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। वक्त सर भर खाना भी नहीं खाया, और एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज, वो कहती है, उसने पूरे जीवन में एक बार भी पेट भरकर भोजन नहीं किया। शी सेज नो ड्रेन्ड एंजॉय, शी हैज नॉट एंजॉयड इवन ए वन फुल मील हर एंटायर लाइफ, एंटायर माने संपूर्ण। एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड सेज, यह उसके कर्मों का फल है, उसका पति जो एक वृद्ध व्यक्ति है जिसकी दाढ़ी हवा में उड़ती है। सेज आई कैन नथिंग एक्सेप्ट बेंगल, और मैं चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं जानता, मेरी एकमात्र उपलब्धि है कि मैंने रहने के लिए मकान बना लिया है। सेज नथिंग एक्सेप्ट ऑल आई हैव डन मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, रहने के लिए मैंने मकान बना लिया है। तो बच्चों ये आपका यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग भी दे रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको इतना समझाया कि किस प्रकार से चूड़ी बनाने वालों को कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और क्या क्या उनके जीवन में समस्याएं आती हैं। धन्यवाद।